मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और साबुन के बुलबुले। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबुन के बुलबुले। पिंकी, इसमें क्या है? साबुन का घोल, इससे हम बुलबुले बनाएंगे। देखो, वाह, शाबाश पिंकी, और बनाओ और बनाओ। देखो पिंकी क्या कर रही है। पिंकी दीदी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। और अंदर आते ही, ओह। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ध्वजारोहण। चंपू, लाल किले पर तो अपार भीड़ है, हम ध्वजारोहण नहीं देख पाएंगे। अगर हमने प्रधानमंत्री को नहीं देखा तो फिर इतनी दूर आने का फायदा क्या? इस पेड़ पर चढ़ चलो, यहाँ से प्रधानमंत्री साफ दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इसका बटुआ पार कर दूं तो भीड़ में किसी को पता नहीं चलेगा। अरे मेरा बटुआ, भागो। और तभी पिंकी की डाल टूट जाती है। ओह, टहनी टूटी, धड़ाम। पिंकी, स्वतंत्रता दिवस पर तूने एक पॉकेट मार को पकड़वा कर बड़ा अच्छा काम किया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुसीबत पर मुसीबत। पिंकी, बचाओ। चंपू, क्या हुआ? कवि बोर इलाहाबादी अपने 25-30 कविताएं सुनाना चाहते थे, सो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। भला इतनी किस्में बर्दाश्त है? जो ही बोर जी ने मुंह उधर किया, पेन छुड़ाकर भागा, वे भी मेरे पीछे कविताओं का पुलंदा लिया भागे। तभी मैं उनको चकमा देकर तुम्हारे घर घुस आया। अच्छा हुआ तुम आ गए, कुछ कविताएं मैंने भी लिखी है, तुमसे अच्छा श्रोता और कहाँ मिलेगा। बाप रे, कितनी है? यही कोई 50-60। चंपू बेटा, भागो। तुम नहीं भाग सकते, मैंने कुर्सी में गोंद लगा रखी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिसाब किताब। 45, 172 और 6, 45, 178। दादाजी, चुप। तुम्हारे दादाजी इनकम टैक्स का हिसाब कर रहे हैं, कहीं भूल गए तो दोबारा शुरू से गिनती करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स क्या होता है दादी? हम जो होने हम जो होने वाले आमदनी पर सरकार को टैक्स देते हैं, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। अच्छा, 4, 7, 47354 और 5, 47359, 47359 और 8। तभी, ओह, पूसी, आओ भाग चले, कहीं इसका दोष हमारे सिर पर ना थोप दिया जाए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है झगड़ा। रामू, रो क्यों रहे हो? मुझे झटकू ने मारा है, आओ मेरे साथ, मैं देखती हूँ उसे। क्यों झटकू, तू बच्चों को क्यों मारता है? मारूंगा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तुम्हारे सिर के सारे बाल नोच लूंगी। तुम ये नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बाल नकली हैं। तो फिर मैं घूसे से तुम्हारे 32 के 32 दांत बाहर निकाल दूंगी। तुम ये तकलीफ भी क्यों करती हो? मैं खुद ही इन्हें बाहर निकाल देता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गरम चाय। ये चाय वहाँ सोफे पर बैठकर पी जाए। पिंकी, मुझे पकड़ो। और तभी पिंकी टकरा जाती है। ओह अंकल जी, चाय आपके कपड़ों पर गिर गई। ठहरिए, मैं आपके लिए दूसरा कप चाय को लाती हूँ, और आपकी पैंट मैं साफ कर देता हूँ। ये लो चाय। और ये मैंने आपकी पैंट साफ कर दी। और तभी जैसे ही चंपू खड़ा होता है, ओह। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दमड़ी प्रसाद। पिंकी, कहाँ जा रही हो? अपने मित्रों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देने। सबसे पहले मुझे दमड़ी प्रसाद के पास जाना चाहिए, वो गरीब है तो क्या हुआ। दमड़ी प्रसाद, नए वर्ष की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं क्या होती है? इसका मतलब है तुम्हारे लिए पूरे साल खुशियों से भरा रहे। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? मैं जो तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, साल भर को मारो गोली। अगर तुम सचमुच मेरी शुभचिंतक हो तो आज के खर्चे के लिए 5 रुपये उधार दे दो। नव वर्ष की पहली शुभकामनाएं ही बड़ी महंगी पड़ी।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जोड़ तोड़। नानी, नानी, मेरे आते ही तुमने कप प्लेट उठाकर ऊपर क्यों रख दिया? क्योंकि तू उन्हें तोड़ ना दे। टाइम पीस भी तुमने उठाकर रख दी, क्योंकि तू उसे तोड़ ना दे। अब तुम फाउंटेन पेन भी उठाकर रख रही हो, क्योंकि तू इसे तोड़ ना दे। क्या मैं सिर्फ चीज़ें तोड़ती ही हूँ, जोड़ नहीं सकती? नहीं, इस बार मैंने कुछ जोड़ दिया है। क्या? वो तुम मेरे जाने के बाद देखोगी। और जैसे ही पिंकी जाती है, पता चलता है कि उसने अपने नानी की साड़ी को ही कुर्सी से बांध दिया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी के रोलर्स। देखो पिंकी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आहा, रोलर्स! मैं अभी इनको चलाती हूँ। वाह, संभल कर, इसमें बॉल बेयरिंग लगे हैं, इसलिए बहुत तेज चलते हैं। चंपू, लो ये कूड़ा कॉरपोरेशन के कूड़ेदान में डालाओ। और चंपू कूड़ा लेकर जाता है और इधर से पिंकी सीटी बजाते आती है, और तभी इन दोनों की टक्कर हो जाती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गाल पर मक्खी। मैं बहुत गंभीर काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। पिंकी, अगर मेरे लिए कोई परेशानी की बात हो तो मुझे बता देना। भिन, चंपू, तुम्हारे गाल पर मक्खी बैठी है। उई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तो कहा था कि तुम्हारे गाल पर मक्खी बैठी है, पर तुमने ये तो नहीं कहा कि वो मधुमक्खी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का भेजा। लो, वो आ गई मेरा भेजा खाने। दादाजी, जाओ, मेरा भेजा मत चाटो। भेजा क्या होता है? भेजा यानी दिमाग, समझी? ये भी कोई अचार मुरब्बा है जो मैं चाट जाऊंगी? ज़्यादा बोलने का यही तात्पर्य होता है। लीडर भी तो ज़्यादा बोलते हैं, फिर उसको भेजा चाटना क्यों नहीं कहते? उनके बोलने को भाषण कहते हैं, मेरे बोलने को भाषण क्यों नहीं कहते? ओफो, अच्छा बताओ, तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? टॉफ़ी के लिए 50 पैसे। लो, आगे से मैं उसे आते ही 50 पैसे दे दिया करूँगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रामलीला। पिंकी, इस बक्से में क्या है? रामलीला का सामान। हुर्रे, आओ रामलीला करें। मैं सीता बनती हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं लक्ष्मण। हे सीता, तुम क्यों उदास हो? तुम्हें क्या चाहिए? टॉफ़ी, चॉकलेट या आइसक्रीम? हे राम, मुझे वो सुनहरा हिरन चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी लाया। सर्राट, तड़ाक! और तभी शेर उन सभी को दौड़ाने लगता है। भागो! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिन बुलाए मेहमान। पिताजी, क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं? ये बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, महीनों हो गए मगर टलने का नाम ही नहीं ले रहे। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे पिंकी, बड़ी भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? अभी लाई अंकल जी, सारा डब्बा खाली हो गया लाल मिर्च से। लीजिए, खाइए। और खाते ही, ओह मेरा मुंह जल गया। छपाक! ओह ये क्या, आपने शोर मचाया था कि मुंह जल गया। जलती चीज को पानी से ही बुझाते हैं। मैं इन बेवकूफ़ों के यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रुकावट। पिंकी, आज टीवी पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। अच्छा? हाँ, जादूगर जम्बू के खेल। सिप्पी, जादू के खेल मुझे बहुत पसंद है, मैं जाकर अभी टीवी चलाती हूँ। वाह, मैं ठीक समय पर आ गई। पिंकी, हमारा टीवी खराब है, तुम्हारे टीवी पर जादू के खेल देख लूँ? वाह सीपी, तुम्हारे कारण मुझे टीवी दिखाई नहीं दे रहा है। रुकावट के लिए खेद है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कबूतर। भिक्खू, मुझे 1 रुपया चाहिए। चंपू, मैं अपने कबूतर द्वारा 1 का नोट भेजता हूँ। ये नोट इसके पाँव में बांध दिया, जा चंपू के पास। भिक्खू, तुम्हारा कबूतर मेरे पास नहीं पहुँचा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा भेजता हूँ, जल्दी जाओ। भिक्खू, तुम्हारा कबूतर मेरे पास नहीं पहुँचा है? ठीक है, मैं तीसरा भेजता हूँ। देखूं ये रास्ते में रुकता कहाँ है, वो नीचे उतर रहा है। दाना खाओ। और तभी उसे पता चलता है कि पिंकी दाने द्वारा कबूतर को बुला लेती है।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेरंग चिट्ठी। दादाजी, आपने मुझे कभी चिट्ठी नहीं लिखी। तुम्हें चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत है, तुम तो यहीं रहती हो। क्यों आप अक्सर अंकल जोशी को चिट्ठी लिखकर हालचाल नहीं पूछते? अरे वो तो दूसरे शहर रहते हैं, इसलिए उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ती है। तो क्या हुआ, आपको हफ्ते में सही साल में एक बार तो चिट्ठी लिखनी ही चाहिए। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आप झूठ मूठ की ही एक चिट्ठी लिख दो, बहस खत्म कर दो। लो पिंकी, ये चिट्ठी, इसमें मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें लिखी है। और 1 रुपया, वो किस बात का? क्या चिट्ठी पर डाक टिकट नहीं लगते? पर यह झूठ मूठ की चिट्ठी है, डाक खाने को इससे कोई वास्ता नहीं। फिर भी चिट्ठी पर 50 पैसे के टिकट लगते हैं। ये बेरंग है, इसलिए डबल पैसे। ओफो, ये लो रुपया, मेरी जान छोड़ो। भिक्कू, आओ टॉफ़ी लेने चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इत्र की सीसी। पिंकी, मैंने दादाजी को अक्सर एक सीसी सूंघते देखा है। कहाँ है वो सीसी? सूंघकर वो सीसी को कोट की जेब में रख देते हैं। उस सीसी में ज़रूर इत्र होगा। इत्र बड़ा खुशबूदार होता है। वो रहा दादाजी का कोट। वो सीसी अभी भी इस कोट में होगी। हाँ है, ये रही। आओ इसे सूंघे। मुझे भी दो, मैं भी सूंघूंगा। और दोनों उस इत्र की सीसी को सूंघने लगते हैं। और आछ आछ, अरे उस शीशी में तो मेरी नस्वार है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है उधार। अरे बाप रे पिंकी, मैंने उसके 5 रुपए देने हैं। अगर उसने मुझे देख लिया तो बिना रुपए वसूल किए नहीं रहेगी। इससे बेहतर है कि यहाँ से खिसक चलो। अरे वो तो जिधर मैं जाता हूँ उधर ही आ रही है। इस ड्रम में छिप जाना चाहिए। इसे चकमा देने का यही एक तरीका है। और पिंकी कूड़े लेकर आती है और वो कूड़े को उस ड्रम के अंदर डाल देती है। ओह ये क्या? अरे कूड़दान में कूड़ा नहीं डालूंगी तो और क्या डालूंगी? हाँ, और निकालो 5 रुपए मेरे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मदद। अरे भिक्कू, ये क्या हो गया? गिर गया था, टांग टूट गया। तुम्हें चलने में तकलीफ तो होती होगी। हाँ, दूसरे पैर में ये रोलर लगा लो, इससे तुम बिना तकलीफ जल्दी चल सकोगे। ठीक है पिंकी। और पिंकी उसके पैरों में रोलर लगा देती है। चलो मौसी, लो मेरी चारपाई पर जितनी जी चाहे उछल कूद करो। और वाह, तुमने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। लो लड्डू खाओ। कौन सा काम? तुमने मेरी चारपाई के सारे खटमल झाड़ दिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चारपाई के खटमल। तो दोस्तों यहाँ पे पेज जो है आगे पीछे हो गए हैं, तो आप मैनेज कर देना। ओके मधु, क्या बात है, परेशान नजर आ रही हो? पिंकी आज सवेरे से ही घर में धमा चौकड़ी मचा रही है। मेरी तो नाक में दम आ गया है। तुम कहो तो पिंकी को अपने घर ले जाऊं? क्यों मुसीबत मोल लेती हो? तुम इसकी फिक्र ना करो। पिंकी आओ मेरे घर चलकर खेलो। चलो मौसी, लो मेरी चारपाई पर जितनी जी चाहे उछल कूद करो। वाह, तुमने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। लो लड्डू खाओ। कौन सा काम? तुमने मेरी चारपाई के सारे खटमल झाड़ दिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है निशाना। चंपू, मैं रामचंद्र और तू लक्ष्मण। आओ गुरु विश्वामित्र से धनुर्विद्या सीखने चले। गुरुजी, हमें धनुर्विद्या सिखाओ। अच्छा बालक, वो सामने लकड़ी की चिड़िया है, उसको निशाना बनाओ। पिंकी, कहाँ से आ रही हो? पनघट से पानी भर के। बालक, एकाग्रचित होकर निशाना लगाओ। अगर एक सुई के नोक जितनी भी फर्क हुआ तो तीर निशाने से कई गज दूर जाएगा। तीर छोड़ो। और तभी तीर पिंकी के घड़े को तोड़ देती है। ताड़। और पिंकी उस तीर को लेकर उन दोनों को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोर सिपाही। नाना जी, आप मेरे साथ खेल खेलेंगे? कौन सा खेल? चोर सिपाही। आप चोर बनो, मैं सिपाही। ठीक है। ये लो नकाब, और नकाब चोर पहनता है ना। अब मैं भागता हूँ, तुम पकड़ो। और दादाजी भागने लगते हैं। और तभी पीछे से एक चोर दिखाए।
और तभी पुलिस को एक चोर दिखाई पड़ता है खिड़की के दरवाजे पर। आओ मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अरे रे, अरे भाई मैं नकली चोर हूँ पर मैं असली पुलिस हूँ। तो चलिए इसी के साथ पिंकी की ये शानदार कहानी और कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।